सुनने का कोई मतलब ही नहीं। एक बात किनको कहूं। अब चले गए घर तो चैन आए नहीं। अंदर शक्ति राज्य में राज किया तो घर जिनके अंदर वो बैठ जाती वो चैन लेने देगी, वो नहीं घर बैठने देती। उठ खड़ा हो। सोचने लगे भाई मैं ये ज्ञान इस दुनिया में सुनाऊं किसको? किसी ने भी आज दिन तक ये ज्ञान सुना ही नहीं, तो मैं कहूंगा भी तो मेरे पर विश्वास कौन करेगा? तब अंदर से हुक्म होता है, वो जहां तू कथा सुनता था ना, वहां एक और भी परम धाम की आत्म है जिसके तन का नाम है गांगजी भाई। तू ऐसे कर, जब कथा खत्म हो जाएगी तो वो आएगा, तू सड़क पे हो जाइए खड़ा, वो क्या समझेगा देवचंद्र है, फिर मैं जानू और मेरा काम जाने। बस वो सीधा उठ के चले गए, कथा खत्म हुई और गांगी भाई आ गए। ध्यान देना, अब गांगी भाई पूछता है देवचंद्र ऐसा तो यार मुझे नजर नहीं आता कि तुम्हारा कोई इतना बड़ा काम हो और तुम जैसे लगन वाले और बिल्कुल भागवत सुनना बंद कर दिया। कहते कि गांगी भाई कौन बोल रहा है? अब ये बात पकड़नी है। गांगी भाई बात ये है कि ये जो कांजी भट्ट हमेशा कहते हैं कि क्षार अक्षर और अक्षरातीत, श्रीमद् भागवत में अक्षरातीत पारब्रह्म कहा है। और दूसरा अपने को मंत्र मिला था भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और कांजी कह देते हैं दिल्ली के पास है वृंदावन। तो इस ब्रह्मांड का तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा, फिर वो नित्य वृंदावन कहां पर? अब वो बातें जो भागवत में कभी भी कांजी भट्ट ने बताई नहीं थी, फिर कहने लगे वो नित्य गोकुल कहाँ है जहाँ बाल मुकुंद है, और बांके बिहारी की वो रास लीला अखंड, श्री जमुना जी अखंड, वो सारी चीजें कहाँ पर है। फिर उसके बाद अक्षरधाम का तो वर्णन कभी उन्होंने किया ही नहीं। फिर उसके बाद अक्षरातीत रण महोत्सव, वो सारी बातें 25 पक्ष का वर्णन ही नहीं। एकदम जो है गांगी भाई चमका, 3-3 घंटे खड़े होकर वो सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं, शरीर की सुध नहीं रहती, इतने मगन हो जाते हैं। फिर गांगी भाई एक दिन पूछते देवचंद्र भाई सच्ची बता ये ज्ञान तूने किस विद्वान से सुना है? क्योंकि ये ज्ञान तो कभी कांजी भट्ट ने सुनाया नहीं। कहते भाई मैंने तो किसी और के पास जाके सुना ही नहीं। कहने लगे फिर छुपा मेरे से, अगर तुमने सुना नहीं है तो निश्चय तुम्हें कोई ना कोई अलौकिक शक्ति की प्राप्ति। जब देखा कि इसके अंदर जिज्ञासा, ये आगे के ज्ञान को समझना चाहते, तो धीरे धीरे लगे बताने। क्या लगे सुन ले, उमरकोट गांव में मेरा जन्म हुआ था और 11 साल की उम्र में मुझे तड़प लगी थी, तब मैं खोज के लिए निकल पड़ा था। जो उनकी घटना थी 1 to all, वो सारी उनको धीरे धीरे बताई। उसके बाद कहते 14 साल भागवत सुनी और ये घटना मेरे साथ हुई, और इस तरह से मुझे साक्षात अक्षरातीत धामधनी ने दर्शन दिए, और ये मेरी बातें उनके साथ हुई, और उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी आत्माओं को जाके ये ज्ञान सुना के मिथ्या माया से निकाल के लाओ। हे गांगी भाई तू शरीर को देख रहा है, अक्षरातीत तेरे से बातें कर रहे हैं, तू उनकी बातों को जब बताई पार की बान, तब धनी की भाई पहचान। तुरंत गांगी भाई चरणों पे गिर पड़ा, जान के धाम का धनी अपने घर ले गए, और आज भी वो बन गए। जहां जाके बिठा दिया, तन मन धन से सेवा करने लगे, और वहां से वाणी का प्रचार होने लगा।
सबसे पहले गांव जी भाई का कुटुंब कबीला जो था, उनकी पत्नी का नाम भानबाई था, मतलब फॉर्मेलिटी में तुम्हें याद करा रहा हूँ। एक भाभी थी जिसका नाम हीरबाई था, एक बहू भी थी उनके श्याम जी की जिनका नाम अजबाई था। अब इस तरह से धीरे धीरे प्रचार होते होते अब ध्यान के साथ जिस तन में बैठ करके प्राणनाथ जाहिर होना है, ग्रंथों के हिसाब से उन्हें वो इस देवचर्या के तन से काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभी अंकुर उदय हुआ। अब धीरे धीरे होने क्या लगा कि जब देवचंद जी चर्चा करते हैं, अब ध्यान देना कि राजीव महाराज ने सोचा कि जब तक इनको ब्रिज और रास की सारी याद ना आ जाएगी, तब तक इनको आगे होने वाली लीला का पता नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में ब्रेक पड़ गया था। क्या करते हैं तो लोगों ने क्या समझा, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर, यहां से कृष्ण अक्षर तिथ के साथ जुड़ गया। वो तो लीला इसलिए करके दिखा रहे थे कि तुम और हम ब्रिजरास में भी आए थे, इच्छा पूरी नहीं हुई, परम धाम गए थे, अब उसको पूरा करने के लिए। लेकिन अब आना क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रिज और रास में पार ब्रह्मक्षातीत के स्वरूप की, अपनी आत्म की और अपने परम धाम की पहचान का ज्ञान दुनिया में आया नहीं था, इसलिए उनको पहचाना नहीं। अब उस ज्ञान को लेकर के आए, जिस ज्ञान का नाम है तारतम ज्ञान। अब इसका प्रचार होने लगा। एकदम तो नहीं सारी दुनिया में ज्ञान छा जाता, फिर ज्ञान भी कैसा कि जो आज दिन तक दुनिया में ना सुना और ना किसी ने सुना। फिर कौन अपने ग्रंथों की खोज में रहता है? हर एक को अपने धर्म ग्रंथ से, अपने पंथों से, अपने गुरुओं से मतलब कितना है? केवल दुनिया का आशीर्वाद में। गुरुओं के पास किस लिए जाते हैं? आशीर्वाद मिल जाए, हमारे बिगड़े सारे काम सीधे। किसको दर्द पड़ी है आत्मा? सोचो, इतने जने तो 400-500 यहाँ बैठे हैं, किसको दर्द है अपनी आत्मा की कि मरने के बाद जब मैं जाऊंगा फिर मेरा हशर क्या होगा, किस घर में मैं जाऊंगा, कहां से मैं आया हूं, मेरा मालिक कौन? इतना प्रचार होने के बाद भी बहुत कोई गली आत्म को चोट लगती है, जो तड़ पड़ती है कि ओहो, कब तक अंधे बने रहेंगे, कब तक मोह के फंदों में जकड़े रहेंगे, कब तक माया के पुतलों के हम गुलाम बने रहेंगे और अपना सर्वनाश करते रहेंगे। इसलिए चेले बनाने आसान है, गुरु बना सहज है, पर आत्म जगाना कठिन। आत्म को जगाओ, पार ब्रह्म की पहचान कराओ और इन बंधनों से मुक्त कर दो। बोलने से क्या हो जाएगा? त्रैगुण फांस के फंद पड़े। उन्होंने तो आके फंदे निर्वाले हैं, पर हम फंदों से बाहर निकलेंगे। सारा कुछ बड़कों पे लिख के डाल रहे हैं, अरे वाह, हम बड़कों की रिवाजें कैसे छोड़ दें? बड़के कौन है? मिट्टी के पुतले। और सच्चिदानंद ने जो आकर के रास्ता बताया, किसी विरली आत्म को चोट लगती है तो कमर कस के खड़ी होती है। अब करते करते क्या होता है, वो आत्म जिसको इंद्रावती के आत्म कहते हैं, जिसमें दोबारा बैठना है, ध्यान दो, वह केशव ठाकुर जो जाम सहता जामनगर का, उसके घर 5 लड़के हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम हरवंश ठाकुर, ठाकुर जाति के थे, और नंबर 2 पे जो था, लड़की कोई नहीं थी, उसका नाम था सांवलिया ठाकुर, हरवंश ठाकुर। और फिर उसके बाद नंबर 3 पे सांवलिया ठाकुर, नंबर 4 के ऊपर जो है, नंबर 3 पे गोवर्धन ठाकुर
नंबर 4 पे मेराय ठाकुर और सबसे छोटा उदय ठाकुर। ये तो लड़कों के नाम है, हमें से कुछ मतलब नहीं। अब बड़ा जो भाई था उसकी जो पत्नी है वो जो गांगजी भाई की बहू है अज भाई, उसकी वो बुआ थी। अब अक्षातीत श्री राजी महाराज जब ब्रिज और रास की लीलाएं करते हैं, कभी कुछ भोग पाक पकवान मिठाई ला के देते हैं, कभी जमुना जी का ही वर्णन करते हैं, द्वालाफल जमुना जी होती है, वो जा करके अपनी बुआ को रोज कहती है, अरे बुआ हमारे घर इतनी कृपा बरस रही है, तू भी आ दर्शन तो कर। अब वो आखिर वजीर साहब की बहू है, तब उसने अपने छोटे देवर गोवर्धन को कहा, अरे गोवर्धन ये रोज कहती रहती है और तू चल तो सही, जा देख के आ। वो कहने कि भाभी तुम भी औरतों वाले काम करते हो, ये मेरे से नहीं होता। अच्छा मैं अपनी पत्नी को भेजता हूँ। पत्नी गई, देख के आई, वो आके कहती है पतिदेव बातें हकीकत की है। कहती है अच्छा मैं जाता हूँ। फिर अब ध्यान के साथ सुनना, गोवर्धन ठाकुर जो महराज ठाकुर के बड़े भाई हैं, महराज ठाकुर के अंदर परम धाम की इंद्रावती की आत्म है। इस तन में जब राज्य और श्यामा जी बैठेंगे तब दुनिया में जाहिर होंगे सच्चिदानंद विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। फिर वो समय आएगा जब दुनिया के ग्रंथों में लिखा था इतना समय बीत जाने पर वह पारब्रह्म दुनिया में आकर मनुष्य में खुद जाहिर। अब वो लीला शुरू होती है। तब गोवर्धन गए जाके लगे कदम, आके देवचंद जी के चरणों में लगे। ध्यान देना क्या मांगते हैं, हम तो दुनिया की डिमांडें लेके जाते हैं और देवचंद जी क्या मांगेंगे, मैं शरण तुम्हारे आया। गोवर्धन ठाकुर क्या कहता है, चरण पकड़ के कहता है जी मैं आपके चरणों में आया हूँ, जगाने आत्मा। क्या करने आया हूँ, आत्म को जगाने के। हे मेरे सतगुरु महाराज मेरी आत्म को जगाओ, पहचान कराओ। संवत 1687 का साल हो गया। संवत 1675 में महराज ठाकुर का जन्म हुआ था, प्राणनाथ जी का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि प्राणनाथ ना जन्मते हैं। मना रहे हैं लोग प्राणनाथ जयंती, प्राणनाथ जयंती, अकल की बात है, उनका भी दोष नहीं किसी ने बताया। कौन जन्मा, महराज ठाकुर। महराज ठाकुर के पिता का नाम क्या था, केशव। प्राणनाथ का पिता नहीं है। जो पूत किसी का होता है वो साहिब किसी का नहीं, जो साहिब सबका होता है वो पूत किसी का, उसका कौन पिता हो सकता, समझ लो। आगे चाहे रोज जयंतियां मनाना, मना नहीं करना, अकल की बात है। जब अकल माया के घेरे से बाहर ही नहीं निकलनी तो उनका इलाज क्या करना। सारी उम्रें हो जाएंगी स्मितक साहब को सुनते हैं, उनकी टुट्टी वहीं की वहीं। आज जयंती है, आज व्रत रखो, प्राणनाथ जी मर गए थे। ऐसे भी सज्जन पुरुष हैं, घबराओ नहीं, अकल की बात होती है। एक कार्तक का महीना था जब गोवर्धन ठाकुर 1687 में उनके चरणों में गए। यहाँ से परम धाम के तारतम ज्ञान का उदय इनके परिवार में हुआ। मूल अंकुर उदय हो गया। चुगली खाई कोतवाल सो। अब माया तो साथ रहनी कि नहीं रहनी। हम क्या कहते हैं, माया बड़ी टाइट है, हम माया कुछ नहीं करने देती, माया ने तो पछाड़ दिया। तो जिस तन में राज्य महाराज बैठते ना उस पर ज्यादा संकट डालते। अब देवचंद जी के तन में बैठे और कुछ नहीं हुआ तो वहां तो भाई माताएं भी चर्चा सुनने आती थी और भाई भी चरना चाहते थे। पर जो दुष्ट अकल वाले होते हैं ना उनको यही आता है, सारा दिन औरतें बैठी रहती है, कुछ ना कुछ कौन गड़बड़ है। जिनकी दृष्टि में लीद भरी हुई है वो गड़बड़ी देखेंगे और क्या देखेंगे। किसी चुगलखोर ने जाके कोतवाल को चूल्हे का दिया, कोतवाल साहब सारा दिन यहाँ मस्तियां काटो, तुम्हारी कोई ड्यूटी भी है। फलां कास्ट के घर सारा दिन औरतें मर्द इकट्ठे होते रहते हैं, तो जहाँ औरतें और मर्द इकट्ठे होते होंगे वहां क्या होता होगा,
इंक्वायरी करो और पूरी रिपोर्ट दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ऊपर रिपोर्ट कर दूंगा। कोतवाल ने 2 सिपाही भेज दी और कह दिया भाई जाओ, ये जिस कास्ट के घर कहते हैं गांधी भाई के जाके पता करो। उन्होंने कहा जी अच्छा। अब संध्या के समय चर्चा हो रही थी। अब वहां गए सिपाही इंक्वायरी करने, लेकिन आगे कौन बैठा है? देवचंद्र नहीं बैठे, अक्षरा 3 बैठे हैं। अपना हुक्म दिया तो वो दोनों जो सिपाही थे ध्यान के साथ क्या हो गया, 2 दियों के पीछे, जैसे वो लालटेन अंदर जल रहा था ना, वैसे उनको एक लालटेन मिला, एक इधर दूसरा उधर चल पड़ा लालटेन के पीछे। अब जब थोड़ा लालटेन आगे हो जाता है फिर उसको शक आता है, यार अभी तो आदमी बैठे थे, शक रखता है तो फिर वही घर की कापी वहां नजर आती है, कथा हो रही, कहता बस अब तो मैं अंदर ही घुसने वाला हूँ। करते 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 वो घूम कहाँ रहा है, वहां जामनगर के बाहर एक कुआं था सबसे बड़ा, वो लालटेन वहां घूम रहा था और वो सारी रात उसी के पीछे घूमता रहा। दूसरा जीटी रोड पे सीधा एक स्टेट छोड़ के दूसरा धरौल स्टेट पे चलता जा रहा है। करते करते जब प्रातः हुआ तो वो जा पहुंचा दूसरी धरौल स्टेट में, तो वहां कुछ बहनें सवेरे पानी भर रही थी। तो देख के कहता है भाई ना, ये तो जामनगर नहीं, ये तो मैं कहीं और निकला है। तो उनसे पूछा बहन जी क्षमा करना, ये कौन सा गांव है? तो बहने भी तो तू सिपाही है ना, रात को पहले पर था कि गांजा सुबह पी रखा है, ये तेरे पापा की स्टेट नहीं है, ये धरौल जी की स्टेट। अरे मैं 18 कोस चला है और दूसरे की जब जा खुली देखा कि दाएं तरफ कुआं है, अगर मेरा पांव रात को फिसल जाता तो बस अब उधर के घर वालों में खटपट, आदमी हमारे आदमी को लेके मर गया, वो उसको गालियां निकाल रही है, उसको निकाल रही है, उधर ये बाजा बज रहा है। सवेरे दोनों इकट्ठे हुए, जाके अपने कोतवाल को कहते हैं कोतवाल शेर ले लो बर्दी पुर्दी और ये ले लो पेटी सेटी, वो आदमी हमको मिल गया तो उसके टुकड़े कर देंगे। उन्होंने तो हमें भूत के वाड़े में डाल दिया था, कोई अच्छे कर्म थे जो बच के आ गए। चिंता मत करो, दुनिया की बुरी आंखें पाक दिल मोमिन का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, उनके सिर पर धनी की मेहर खड़ी होती है। अब ये घटना यहाँ पर गुजरती है। पहले मिलाद गोवर्धन का। और सबसे पहले उस परिवार में से कौन गया? गोवर्धन ठाकुर गया था। श्री देवचंद्र जी से जाके मुलाकात करी, काशी राय के दीदार की। अब वहाँ सारी जो है वो कृष्ण लीला दर्शनों की बात होती थी और खूब आनंद की लीला होती थी। बातें घर में करें। अब वो घर में आके बातें करते, अपने भाई भी पास बैठे होते थे। तो छोटा भाई कौन था? महराज। अब जब उसने चर्चा सुनी एकदम आत्म चौंक गई। ये है प्रमाण कि किस तन में जीव है और किस तन में आत्म। सच्चिदानंद अपने पार पर खसम की बात को सुनकर टिक ही नहीं सकती, तुरंत भड़क उठेगी कि क्या लेना देना दुनिया में। आंख साथियों बैठे हैं ना, 2 मिनट के लिए आंख बंद करो सारे और देखो तुम्हारा कोई है? किसको अपना बना रखा है? ये भ्रांति है। आत्म तो चौंकती है कि नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, मेरा है तो केवल एक मेरा मालिक प्राणनाथ। अब इनके अंदर वो आत्म बैठी हुई है। सुन करके जो है भड़क उठी और भाई से कहने लगी भाई साहब मुझे भी ले चलो। कहता नहीं, तू अभी छोटा है, तेरी 10-12 साल की आयु है और मैं देवचंद जी के पूछे बिना नहीं ले जाऊंगा। तू जाए और वहां खटपट करे ना बाबा ना। अब अच्छा मैं आज पूछ के आऊंगा। अब गए, चर्चा में मगन हो गए, पूछा नहीं। करते करते इसी तरह 6 दिन बीत गए। तब मेरा ठाकुर रो पड़े, कहने लगे आज तो ले जाओ, चाहे मारो चाहे पीटो, मैं अवश्य जाऊंगा।
तब रोते रोते उनके पीछे चल पड़े। तब गोवर्धन के संग तब गोवर्धन दास जी के साथ चले श्री महाराज। चले श्री प्राणनाथ नहीं गए, अभी मैं रायता करूं, समझो, वाणी से समझो। अब वो पीछे पीछे जा रहे हैं। कहाँ छुड़ाए के गिरे। जब वो घर आ गया तो साथ जा रहे थे। गोवर्धन ठाकुर ने पल्ला चढ़ा के, चल यही खड़ा रहो, मैं जब तक पूछ के नहीं आऊं। अब वो गिर पड़े और रोने लगे। अब गोवर्धन ठाकुर अंदर गए, जाके चरणों में शीश झुकाया। अर्ज करी गोवर्धन ने। तब अर्ज करी कि हे सतगुरु महाराज, मेरा एक छोटा भाई है, 12 साल की उसकी आयु हो गई है, और वो इस तरह से जो कुछ मैं आपकी लीला यहाँ देखता हूँ, घर सुनाता था, आज 6 दिन से मेरे पीछे पड़ा था, आज वो रोते रोते पीछे आ ही गया है, बाहर खड़ा रो रहा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसको भी ले आऊं। तब देवचंद जी के तन में बैठे श्री राज्य महाराज क्या उत्तर देते हैं? तब आज्ञा दी श्री देवचंद्र जी ने। क्या आज्ञा दी? बुलाए ले आओ श्री महाराज। कि भाई तू 12 साल का कह, 12 साल वाले की तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले तू ये बता, ध्रुव और प्रहलाद कितने थे? 5 वर्ष। ध्रुव और प्रहलाद 5 वर्ष के ही थे जब उन्होंने नारायण की तपस्या करके साक्षात दर्शन किए थे, और तू 12 साल को कहता है? बच्चों का हृदय बिल्कुल शुद्ध और निर्मल होता है, अगर वो एक बार ध्यान से सुन लेगा मरते दम तक नहीं भूल सकता। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो दिल में छल, कपट, झूठ, चिंता, ये वो दुनिया का कचरा हो जाता है। जाओ अभी उसे बुला के लाओ। तब गोवर्धन श्री महाराज को। तब तुरंत बाहर गए और जाके कहा, चुप कर जा, हाँ से बुला रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हो जा, अंदर जाना, ढंग सिखा रहे हैं, हाथ जोड़ के चरणों पे जो है शीश रख देना। लेके चले साथ, अपने साथ लेके चले। आए तब चरणों लगे। तब महाराज ठाकुर आके श्री राज्य महाराज सतगुरु देवचंद जी के चरणों में लगे। सिर पर धरे हाथ। ध्यान देना, तन देवचंद जी का है, देखेगा कौन? राज्य महाराज ने जब देखा कि ओहो, ये तो यहीं पर बैठे काम हो गया, इंद्रावती के तन में इस तन को छोड़ के बैठना है, बस देखते साथ ही वो नजर जो थी वो डाल दी और आशीर्वाद दे दिया। 12 बरस महीना दोए। 12 बरस इस शरीर की आयु बता रहे महाराज ठाकुर की इतनी उम्र थी। ऊपर थे 10 दिन। 10 दिन ऊपर हुए थे। तब श्री देवचंद जी सो मिले। तब जाके मुलाकात हुई। उन पहचाने मोमिन। तो राज्य महाराज ने पहचान लिया। आत्मा को नजर से पहचाना जाता है, नजर देखते ही अपनी नजर डालते हैं, फिर वो चैन से नहीं बैठते। पहचान लिया कि तो परमधाम की आत्मा है। मिलाप श्री देवचंद्र जी का। देवचंद जी से मिलाप हुआ। सोबत श्री जी साहेब। अब यहाँ से सोबत सत्संग शुरू हो जाएगा। संबत 1687 में। संबत 1687 में चरणों में आए। 117 से बरोतरे लोग। 1712 तक देवचंद जी के तन में राज्य महाराज बैठे रहे। उसके बाद राज्य और शमन 2 शक्तियां अंदर है, वो निकलेंगी और महाराज ठाकुर के तन में प्रवेश करेगी, और फिर यहाँ से प्राणनाथ जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। 12 बरस मास तो 12 बरस और 2 महीने। ऊपर दिन 4। जब 4 दिन हुए थे, दिल में मिलाप। तब दिल में तड़प उठी थी कि मैं भी जाऊं। बातून हुआ विचार। तब जो है बातूनी भेद परमधाम की मैं आत्मा हूँ, मेरे धनी कौन है, मैं भी पहचान करूं, ये तड़प लगी थी। आए के चरणों लगे। तब 6 दिन के बाद आके चरणों लगे थे। उसी वक्त पहचान करके कि ये परमधाम की आत्मा है, श्री राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान करा के संबंध जोड़ा, कंठी नहीं, सारी भी तक सुनते चलना। देवचंद जी ने भी हजारों आत्मा को जगाया, और फिर स्वामी जी ने तो जगह जगह जाकर के आत्मा को जगाया।
जहां कंठी बांध के गुरु बने हो मुझे भी बता देना कि जी ये आ गया है और गद्दी चलेगी यहाँ से। ये दुनिया के झूठ पखंड रास्ते हैं, गद्दियों का पूजन और उसके बाद जो मरे उसका लड़का है कि फिर परमात्मा का रूप बन के बैठता है। जो करते हैं वो करें, हमारा कोई विरोध नहीं। इस मार्ग में इन चीजों को स्थान नहीं। फक्त आत्म का संबंध जिस दिन ध्यान दो हमारा पार ब्रह्म के चरणों के साथ हो जाए, उसके बाद अपने परिश्रम की जरूरत है कि गुरु की? बोलो, अपने गुरु का संबंध खत्म। कितना गुरु का संबंध है? स्वामी जी ने कहा, श्री महामती कहे ध्यान के साथ, गुरु सोई कीजे जो अलख की देवे लख। बस जिस पार ब्रह्म को किसी ने पहचाना नहीं उसके साथ हमारी पहचान करो। और इस उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम में करे सन्मुख, बस उसके बाद गुरु की जरूरत। अगर मानो गुरु का तन नहीं रहता तो दूसरे गुरु की जरूरत नहीं। बस शर्त है कि उसकी पहचान हो गई और हमें हमारे संबंध की पहचान हो गई, हमें निज घर की पहचान हो गई हो, किस लिए आए हैं ये पहचान हो गई हो, और जाना कहाँ है ये पहचान। बस खत्म। फिर खुद करना है, फिर खुद जितना करेंगे उतना ही आगे चलेंगे। ध्यान के साथ सुनते चलिए। तब उसी समय हृदय के अंदर आए बैठी जागृत बुद्ध, आ गई जागृत बुद्ध, पराशक्ति। जागृत बुद्ध कई मेरे साथी नया शब्द सुन रहे होंगे। ये सारे संसार में कौन सी अकल है? स्वप्ने की अकल। क्योंकि सारा ब्रह्मांड क्या है? स्वप्न है। और यहाँ अकल भी किसकी है? स्वप्ने की है। इसके बाद दूसरा ब्रह्मांड जो परे है वहाँ क्या है? जागृत अखंड है। तो वहाँ की बुद्धि कौन सी है? जागृत बुद्ध है। तो परम धाम जहाँ क्षातीत परम धाम है वहाँ क्या है? निज बुद्ध पार ब्रह्म की अपनी बुद्धि का खुद। तीन ब्रह्मांड हैं, एक अक्षर, एक अक्षर और एक अक्षरा। हर भाषा में है अक्षर से परे, अक्षर से परा, तय पुरुष। तो क्षर में मिटने वाला है, नाशवान है, तो यहाँ की बुद्धि भी मिटने वाली, संशय वाली है। और परे अक्षर है, अखंड है, अविनाशी है, वहाँ जागृत बुद्ध है, जिसको गीता में कहा है अर्जुन, जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती तब तक पार ब्रह्म की कोई भी पहचान नहीं कराएगा। वही शास्त्रों में भी लिखा है, तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्ष्मी। जब तारतम का ज्ञान दुनिया में आ जाएगा तभी हर एक इंसान को पार ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान होगी। तब कहा कि दो आत्माएं जो परम धाम की मूल हैं, जब तक वो नहीं जागृत हो जाती, ये एकांत में बिठाकर देवचंद जी के तन में जो राज्य हैं वो सारा कुछ मेराय ठाकुर को बता रहे हैं कि आगे चल के, हे मेराय ठाकुर अच्छी तरह से सुन ले, मेरा तन, देवचंद जी कह रहे जब ये खत्म होगा तो मेरे अंदर जो दो शक्तियां पार ब्रह्म की बैठी हैं, एक चिदघन स्वरूप और एक आनंद स्वरूप, वो दोनों तुम्हारे अंदर बैठेंगे। और फिर तेरे तन से वो परम धाम का ज्ञान जब आएगा तब दुनिया के सब ग्रंथों का एकीकरण तेरे हाथों से होगा। सारे ग्रंथों में जो छुपे हुए भेद हैं, पार पुरुष है, वो अकाल को ही पार पुरुष बनाए बैठे, तो उन ग्रंथों को सत्य करेगा। ओ भाई, अकाल का महाप्रलय में नाश होगा। जिसको पार पुरुष कहते हो उसका नाश नहीं होता, वो सच्चिदानंद। इसी तरह से ग्रंथों में, वेदों में जो लिखा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन वेदों वाले निराकार निराकार के गुण गाते फिरते हैं। वो भी तुमने वेदों को सत्य करना है। ओ वेद वाला आंखें खोलो,
वेद झूठे नहीं, तुम झूठे हो। वेद कह रहे हैं ब्रह्म सत्य है, सच्चिदानंद सबका एक है। इसी तरह से कुरान से भी जो लिखा है ला इलाहा और अल्लाह, वो अल्लाह जो है वही अक्षरातीत उत्तम पुरुषपाद पुरुष है, केवल भाषा का फर्क है। इसी तरह बाइबल के अंदर जो लिखा है गॉड क्रिएटर एंड अबव देन हेवन, केवल भाषा का अंतर है। हर जगह पर अक्षर और अक्षरातीत के भेद लिखे पर कोई भी उसको जानता नहीं है। वो तेरे तन में जब स्वयं सच्चिदानंद बैठेंगे, सारे ग्रंथों को एक करके, सारे मानव समाज को आत्म तत्व से एक करके एक परमात्मा की पहचान कराएंगे, तब ब्रह्मांड अखंड होगा। और मेन जो आत्माएं परम धाम की शाकुंडल शाकुमार हैं, जब वो तारतम लेगी तो लेल मिट करके फजर, तब ब्रह्मांड अखंड होगा। हम घर को जाएंगे, तब उस समय अभी बालपना था, सुन करके चित्त में तो लेते गए और कहने लगे जब आगे होगा देखी जाएगी, अभी तो सुनते चलो। इशारे से सबको समझा दिया कि आगे तेरे तन से क्या क्या होने वाला है। और भी कुरान का, और ये भी कहा कि कुरान में जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि अल्लाह कब आएगा, जब फर्दा रोज। कुरान में स्पष्ट है साथियों, अब तो उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, खुद पढ़ा है हमने। फर्दा रोज का अर्थ है कल का दिन। तो कल कब होगा? जब एक दिन और एक रात बीतेगी। तो दुनिया के साल 1000, खुदा का दिन 1, दुनिया के साल 100, खुदा की रात 11वीं सदी जब होगी, अल्लाह ताला दुनिया में जाहिर हो गए। वही समय शास्त्रों से लिखा है, वही समय बाइबल से लिखा है, वही समय कभी जिन्हें लिखा जब बीतेगा 5005 तब आएगा पार ब्रह्म सांचा। पेपर जुदा जुदा है, भाषा जुदा जुदा है, पर तारीख सबकी एक। वो तुम ही मिला के सारी दुनिया के शंसे मिटा दोगे। तब श्री धनीदेव चंद जी ने देखा। अब एक दिन क्या हुआ, चर्चा हो रही थी, महाराज ठाकुर भी बैठे थे और बिहारी जी जो देवचंद जी के लड़के थे वो भी बैठे सुन रहे थे। एक मुसलमान यमन स्त्री थी, पति उसका मरा हुआ था, विधवा थी, विडोथी रान थी। अब बेचारी ने पेट तो भरना ही था और साग सब्जी रख के टोकरे में गली में बेच रही थी। आलू ले लो, अदरक ले लो, मिर्च ले लो, पालक ले लो, जैसे पालक और सब्जी वाले बेचते हैं। राज्य महाराज देवचंद जी के तन में बैठे हैं, आवाज सुनी, कहने लगे गांधी जी भाई जा, बाहर कौन है, जल्दी बुलाओ के ला, ये परम धाम की आत्म है और दुखी तन में बैठ करके क्या करते फिर, जल्दी बुला के लाओ। बुलाया, उसको उसकी पहचान कराई, कलमे का अर्थ बता के तारतम का ज्ञान बताया और बताया तेरी आत्मा परम धाम की रही भाई की भाषा। अब महाराज ठाकुर वहीं बैठे थे, नहीं रह सके, कहने लगे जी क्या मुसलमानों में भी अपनी आत्माएं आएगी? ये प्रश्न क्या? उत्तर सुनिए। तब देवचंद जी ने क्या उत्तर दिया? जाने कोई कोई वासना जाना। कहने लगे भाई आत्मा तो ना हिंदू है ना मुसलमान, ये तो शरीरों का चक्कर है जहाँ दुनिया भूली हुई है। फिर उन तनों में जो है आत्म कम बैठती है जो तन मांस खाते। साथियों अभी 4-5 दिन मैं पहले दिन से नहीं कहना चाहता था, ब्रह्म ज्ञान के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी तपस्या है। वनों में नहीं जाना पड़ेगा, माला नहीं फेरनी पड़ेगी, कोई दान पुण्य योग साधना व्रत जप तप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो साधन शरीर के है और ये साधन आत्मा। इसको यदि निर्मल करके मिनटों में ज्ञान को कैच करना चाहते हो, हृदय शुद्ध करना,
यही तपस्या है, यही माला है, यही व्रत है, यही तप है। बीड़ी सिगरेट यदि कोई पीता है, यहाँ आज से प्रण कर लो, एक तरफ बीड़ी है और एक तरफ पारब्रह्म है। प्रतिज्ञा कर लो, मर जाएंगे आज के बाद बीड़ी नहीं पिएंगे। नंबर 2, बीड़ी तंबाकू या कोई खाता भी है, छोड़, उसकी जहर अंदर जाके बुद्धि का नाश करती है। नंबर 2, मांस नहीं खाना, चाहे वो किसी का है। यदि कबूतर, तीतर, मुर्गा इत्यादि खाएंगे तो रक्त पशुओं का, बोलो बोलो बोलो, रक्त तो पशुओं का अंदर है, तो फिर जैसा खाओगे अन्न। इसलिए आज मानव राक्षस हो गया कि शायद कोई बचा हो, नहीं तो अंडे के बिना तो नाश्ता नहीं, और मीट के प्लेट के बिना रोटी अच्छी लगती नहीं। तो शक्ल तो जरूर इंसान की रहेगी, आदतें पशु। फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना जाए, क्योंकि जिसने अंदर कैच करना है उसी को फ्यूज कर रखा है, तो पकड़ेगा को। बना में नहीं जाना, यही हृदय को निर्मल है। नंबर 3, वैश्या औरतों का भोग नहीं करना, नहीं तो रक्त पर मलिनता होती है। नंबर 4, शराब नहीं, बुद्धि का नाश कर। 4 चीजें छोड़ दो। अभी 20-22 दिन और 24 दिन चर्चा है, आजमा के देख लेना आज के विचार क्या थे और 20 दिन के विचार क्या होंगे, क्योंकि हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सोचना भी तुम्हारा शुद्ध और निर्मल। तब दुनिया की ठाकबाजी, रिश्ते लेना देना, गरीबों का खून चूसना, लाख यत्न करना नहीं कर सकते। अंदर बकरे जो हैं ये वो करा रहे हैं, अंदर तिरते बड़े और बड़े बड़े मुर्गियों की टांगे जो खा रखी हैं वो लड़ा रहे हैं। कुछ नहीं करना, फिर सुनो चर्चा और समझो मिनटों में आत्म कैसे चलती है कि ये निराकार है, ये आगे योग माया का ब्रह्मांड है, वहां कृष्ण बैठे, कोई मतलब नहीं, उससे आगे निकल चलो अक्षर ब्रह्म का धाम है, उससे आगे निकलो तो अक्षरातीत पार पुरुष का, मेरे पति का, मेरे धाम का महल है। इतने में सोता जाओ, कोई कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं है। करके देखो, समझ के देखो, आजमा के देखो। ये सच्चिदानंद का ज्ञान है कि यह मन ग्रंथ बनाए। फिर हर ग्रंथों के प्रमाण से एक एक चीज जो है समझिए। और इनके कुरान में, और मुसलमानों के कुरान में है अपनी पहचान। कहते हैं कुरान के अंदर भी परम धाम का, ब्रह्म सिद्धियों का आना। क्या लिखा है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला आएगा और अपनी उम्मत को ब्रह्म सिद्धियां कहते हैं, अल्लाह ताला को अक्षरातीत कहते हैं। कि भाषा जरूर इनकी है लेकिन उसमें बातें सारी अपनी लिखी हुई है। नित्य जो चर्चा सुनाते, इस तरह जो चर्चा सुनते थे, मिलके गोए प्रार्थना। अब दोनों भाई मिलके, कौन, गोवर्धन ठाकुर और, अब दोनों मिलके आते हैं, दोनों चर्चा सुनते हैं, दोनों घर से जाते हैं, मानो 2 रिश्ते की बात हो गई। शरीरक भी भाई हो गए और आत्मा का भी संबंध हो गया। दो प्रेम भी गहरे, इस वास्ते दोनों प्रेम में ही मगन रहते हैं। अब काम काज की चिंता नहीं थी, क्योंकि पिताश्री वजीर आजम है, उनको क्या चिंता रोटी की पड़नी थी। करे मूल निष्पत विद्या, बस अपना मूल संबंध और परम धाम राज्य में रह के बिना कोई बात ही नहीं करते। घर से चले दो मिलके, दोनों जने मिलके चलते हैं आगे मिलकर साथ है। और मिलकर के घर आते हैं, मिलकर के बैठते उठते सब बातें करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है वो कल टाइम हो गया, आगे नहीं बढ़ूंगा, चिंता मत करिए। अब यहाँ प्रसंग, दोनों भाई सतगुरु देवचंद जी के चरणों में चले गए, परम धाम की आत्म तत्व की चर्चा सुनते हैं।
उससे शरीर के नाते भूल गया भाई है क्या है। बस एक आत्म के हम दोनों संबंधी हैं। इस भाव से उठना बैठना खाना पीना एक भाव होता चला गया। जरा घर से चले दो मिलके, घर से चले दो मिलके, आवे मिलकर साथ, आए मिलकर साथ, बांध्यो चित अति है तसो, बांध्यो चित अति है तसो, दो नाते की बात, दो नाते की बात, दो बोलो श्री राम। प्यारे सुंदर सा जी, 1 मिनट में एक बात का निर्णय करो, उसके बाद अर्जी बोलेंगे। भोग लगना है, अभी भोग लगेगा। कि कल कुछ सुंदर साथ ने कहा था कि महाराज जी इतवार को प्रोग्राम दिन में रखा जाए। फिर कुछ सुंदर साथ ने आज